हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये न्यू एनसीईआरटी की हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, पास्ट के स्टडी से हमें क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं। हमें ये पता चल सकता है कि उस टाइम के लोग जो थे वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, हाउस में रहते थे कि नहीं रहते थे, एग्रीकल्चर करते थे कि नहीं करते थे, या फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, बच्चे इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे। ये सारा चीज़ जो है हमें हिस्ट्री की स्टडी से पता चलता है। ठीक है। और हम हिस्ट्री से क्या जान सकते हैं कि लोग जो थे वो रहते कहाँ थे। तो इसमें हमने मैप के थ्रू कल डिस्कस किया था। ये मैप ध्यान से देखिए। फर्स्टली हम बात करेंगे नर्मदा रिवर वाले एरिया की। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे। हंटिंग मीन्स जो एनिमल की हंटिंग करते थे, जानवरों को मारकर खाते थे, और गैदरिंग करते थे जो फॉरेस्ट में रहते थे उन लोग। तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, रूट्स होते थे, फ्रूट्स होते थे, उसको गैदर करते थे और उसे एज अ फूड लेते थे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एक एरिया, ये सुलेमान और किरथार हिल्स का एरिया। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आता है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में आता है। ठीक है। इसका लोकेशन है नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे मेन एंड वीमेन वीट और बार्ले का एग्रीकल्चर करते थे। फर्स्ट टाइम 8000 ईयर्स बैक यहाँ पे वीट और बार्ले का एग्रीकल्चर फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और उस टाइम के लोग यहाँ पे कैटल, शीप, गोट इनकी रियरिंग करते थे। मींस जो कैटल, शीप और गोट ये जो एनिमल्स हैं इनको पालते थे अपने घरों में। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था गारो हिल्स का पोर्शन। तो गारो हिल्स जो आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में आता है। ठीक है। और हमने देखा था एक एरिया, ये विंध्यास का। तो विंध्यास आता है सेंट्रल इंडिया में। विंध्यास माउंटेन के नॉर्दर्न साइड में ये एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम राइस का कल्टीवेशन हुआ था, फर्स्ट टाइम राइस ग्रो किया गया था। ठीक है। मीन्स फर्स्ट टाइम राइस का एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ की। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ये इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ है। यहाँ पे अर्लीस्ट जो सिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट हुआ था इंडस रिवर के बैंक में 4700 ईयर्स बैक। ओके। उसके बाद हमने ये देखा था गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी के बारे में। ये जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर के बैंक पे जो सिटीज़ का डेवलपमेंट 2500 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। और हमने ये भी देखा था कि गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है, स्पेशली यहाँ पे सोन की बात कर रहे हैं, तो गंगा के सदर्न पोर्शन में मगध नाम का एक किंगडम हुआ करता था जो बहुत बड़ा किंगडम था। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक। उसके बाद हमने ये देखा था, क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि पीपल जो थे वो ट्रैवल क्यों किया करते थे, क्या रीज़न था ट्रैवलिंग का उनके। तो हमने ये देखा था कि जो मर्चेंट होते थे, वो जो व्यापारी होते थे, वो ट्रेडिंग पर्पस से ट्रैवल किया करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में यूजिंग कारवाज एंड शिप्स। और उसमें गुड्स को लोड करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जो अपने गुड्स हैं उसको सेल करने के लिए वो मूव किया करते थे। तो ये उनकी ट्रैवलिंग का रीज़न था। उसके अलावा जो एडवेंचरस पीपल थे, जिन लोग नई नई जगह की खोज करना चाहते थे, ऐसे लोग जो थे उन लोग नई डिस्कवरी के लिए ट्रैवल किया करते थे। उसके बाद हमने देखा था कि लाइवलीहुड की तलाश में, लाइवलीहुड के सर्च में लोग ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि फ्लड से या ड्रॉट से बचने के लिए लोग जो थे, ये सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इनसे बचने के लिए लोग ट्रैवल करते थे। किसी एरिया में फ्लड आ गया, डिज़ास्टर है ये एक, तो इससे बचने के लिए लोग दूसरी जगह मूव करते थे। उसके बाद फिर अगर मेन जो हैं वो मिलिट्री में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, तो उन्हें तो दूसरे के लैंड को कैप्चर करने के लिए एज आर्मी मैन
उन्हें तो मूव करना ही पड़ता था दूसरी जगह में, ठीक है। तो ये सारे इनके रीज़न थे कि क्यों पीपल ट्रैवल किया करते थे। और साथ में जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को भी साथ में ले जाया करते थे। अगर किसी पर्सन को कुछ आता है, अपना टेक्निक, वो नई जगह पे जाके उसको इम्प्लीमेंट करता था, तो नई जगह के लोग भी उसे सीखते थे और इन्फ्लुएंस होते थे। इस तरीके से कल्चर एंड ट्रेडिशन की भी शेयरिंग होती थी नॉलेज के साथ साथ, ठीक है। हमने ये देखा था प्रीचर जो होते थे उन लोग अपना नॉलेज शेयर करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से उन लोग ट्रैवल किया करते थे। अभी हम देखेंगे नेम्स ऑफ द लैंड। ये जो इंडिया है और इंडिया का एक और नाम है भारत, हम क्यों बोलते हैं इंडिया को इंडिया और भारत को भारत? तो हम ये सबसे पहले ये जानते हैं भारत को भारत क्यों बोलते हैं। हमारी कंट्री का एक नेम भारत भी है, तो वो इसलिए रखा गया है क्योंकि भारत एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहते थे। इसका जो प्रूफ है ये मेंशन हमको मिलता है ऋग्वेद में, जो हमारा अर्लीस्ट वेद है ऋग्वेद, वहाँ पे इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भारत जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते थे जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहा करते थे। इस वजह से हमारे इंडिया का नाम उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के चलते भारत रखा गया, ठीक है। और अब हमने ये भी जानते हैं हम कि 2500 ईयर्स पहले क्या हुआ था, जो ईरानियंस और ग्रीक्स जो थे उन लोग इंडिया आए थे। किस साइड से आए थे? नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आए थे, ठीक है। और उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे एक रिवर है इंडस, इसके ईस्टर्न साइड में एक लैंड है जहाँ पे लोग रहा करते हैं, ठीक है। तो फिर उन लोग इस इंडस रिवर को इंडोस ये कहा करते थे, ठीक है। इंडोस मीन्स उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो इंडस नहीं होके इंडोस हुआ करता था। इंडस रिवर को इंडस ना बोल के इंडोस बोलते थे, कुछ लोग हिंडोस भी बोलते थे। तो इस तरीके से जो इंडस रिवर के ईस्टर्न साइड में जो लोग रहते थे और जो लैंड था वो था इंडियंस का, और जहाँ जो लोग रहते थे उनको हिंदूस कहते थे, ठीक है। ये समझ में आया अच्छे से कि इंडस एक रिवर का नेम है। इंडस रिवर के ईस्टर्न साइड में जो लैंड है वो कहलाता है इंडिया, ओके। तो इस तरीके से हमारी कंट्री का नॉमेनक्लेचर किया गया था। अभी ये पढ़ते हैं हम फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट मीन्स हाउ टू नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? इसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट जो होता है हम मैन्युस्क्रिप्ट की हेल्प से जान सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैनु का मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड है ये एक, इसका मीनिंग होता है हैंड, मीन्स ऐसा कुछ रिकॉर्ड जो हैंड रिटन है, ठीक है। हैंड रिटन है तो कहाँ पे लिखा होता था? ये पेन पेपर तो हुआ नहीं करता था उस टाइम पे, तो फिर पाम लीफ होती थी, ठीक है। पाम ट्री की लीफ हुआ करती थी जिस पे लोग जो थे वो लिखा करते थे। और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होता था ट्री का, मीन्स जो ट्री की छाल होती थी जिसको बर्च बोलते थे, जो हिमालयाज़ में मिलती है, तो उसके बार्क में, उस ट्री के बार्क में लिखा करते थे, पेड़ की छाल में लिखा करते थे लोग, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें मिली हैं? एपिक्स जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे मिले हैं, पोएम्स लिखे मिले हैं, प्लेज लिखे मिले हैं। और ये लिखे किस लैंग्वेज में गए हैं ये इम्पॉर्टेंट है, संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल, ये लैंग्वेजेस जो हैं इनमें मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था। और किस टॉपिक पे लिखा जाता था? रिलीजियस बिलीफ पे लिखा जाता था, रिलीजियस प्रैक्टिस पे लिखा जाता था। उस टाइम के लोग क्या क्या चीज़ें, मींस रिलीजियस उनका बिलीफ क्या था और वो क्या प्रैक्टिस करते थे। कोई चीज़ हम बिलीव कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसको पूरा बिलीव करते हैं, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं उनके रूल के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर रिलीजन के। तो वही चीज़ें इन लोग जो थे पास्ट में लोगों ने ये मेंशन किया हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट में। किंग्स के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है, मेडिसिन के बारे में मिलता है, साइंस के बारे में मिलता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको मैन्युस्क्रिप्ट से मिलती है, जहाँ से हम हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सेकेंड है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे? ये रिलेटिवली हार्डर सरफेस पे लिखे जाते थे। ये भी लिखा ही जाता था किंग के ऑर्डर पे, ये स्टोन पे या फिर किसी मेटल पे लिखा जाता था, ठीक है। एग्जाम्पल मिला है हमको कांदाहार इंस्क्रिप्शन ऑफ
अशोका जो अफ़गानिस्तान में है। ये अशोका के ऑर्डर पे ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था कांधार में, अफ़गानिस्तान में। और इसके लिए 2 स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी, ग्रीक एंड अरेमेइक। ये 2 स्क्रिप्ट जो है इस इंस्क्रिप्शन को लिखने के लिए यूज़ की गई थी। थर्ड इन्फॉर्मेशन हम हिस्ट्री की ले सकते हैं वो आर्कियोलॉजी से। ठीक है, जैसे रिमेन्स हो गई ओल्ड बिल्डिंग्स की, जो पुराने जो बिल्डिंग्स मिलते हैं, पुराने बिल्डिंग्स जो है, या फिर कुछ डिग करते हैं हम अर्थ सरफेस को। जब भी आर्कियोलॉजिस्ट डिग करते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, कुछ कुछ वो जो सामान यूज़ किया करते थे वो सारी चीज़ें आफ्टर डिगिंग द अर्थ सरफेस हमको मिलती हैं। तो इनसे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पास्ट की स्टडी करते हैं कि उस टाइम के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, किस तरीके से उन लोग जो है जीवन को जीते थे। ये सारा चीज़ हमको पता चलता है आर्कियोलॉजी से। तो ये 3 तरीके हैं जहाँ से हम हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट डू डेट्स मीन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग जो पास्ट में डेट की बात करते हैं उसमें हम बीसी वर्ड यूज़ करते हैं। बीसी जो वर्ड यूज़ होता है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को बेस मान के किया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी ईयर के आगे बीसी लिखते हैं, इट मीन्स वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बिफोर क्राइस्ट है, मीन्स बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हम उस डेट को लेते हैं। और जो उसके बाद का जो डेट होगा, एडी जो हम यूज़ करते हैं वर्ड, तो एडी जो होगा वो क्राइस्ट के बर्थ के बाद का या उनके जो बर्थ के ईयर वाला जो टाइम होता है उस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।